बीएसएफ की ढाल को तलवार बनना होगा। पहरेदारी बहुत हो गई, अब प्रहार होगा। हेलो दोस्तों, अगर आप भी बोर हो चुके हैं वही पुरानी मूवीज देखकर तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 8 ऐसी मूवी की लिस्ट जिसमें ऐसा एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस जो आपको हिला के रख देगा। अगर आपको भी वो थ्रिल वाली मूवीज चाहिए जिनमें हर सीन के बाद दिल बोले अब क्या होगा यार, तो यह वीडियो छोड़ना मत। 2025 में ऐसी नई कहानियां आई है जो नॉर्मल नहीं, पूरा दिमाग हिला देने वाली है। कुछ मूवी जिनके ट्विस्ट इतने खतरनाक कि आप सोचोगे वाह, इतना अनप्रिडिक्टेबल कैसे बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। वैसे इधर कैसे आना हुआ? तेरी परमिशन लेकर आएगा मैं। आपको क्या परमिशन का जरूरत? आप किधर भी बगैर परमिशन। लिस्ट की नंबर 8 पे आती है 2025 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर मूवी कास्टआउट। यह एक ऐसी कहानी है जहाँ एक ईमानदार सिविल सर्वेंट पूरे करप्ट सिस्टम से भिड़ जाता है। जब हर तरफ डर और बेईमानी का माहौल है, लोग अपने फायदे के लिए सच का गला घोट रहे हैं, वही कास्टआउट फर्नांडिस बिना डरे अकेले पूरे सिस्टम की गड़बड़ियों को ठीक करने निकल पड़ता है। कभी धमकियां, कभी पॉलिटिकल दबाव और कभी अपनी ही टीम पर शक। हर पल एक नया ट्विस्ट जहाँ यह समझना मुश्किल हो जाता है कि किस पर भरोसा किया जाए। लेकिन कास्टआउट का जुनून और सच्चाई के लिए का इरादा देखने लायक है। अगर आपको ऐसी हार्ड हिटिंग पॉलिटिकल ड्रामा पसंद है जहां एक अकेला आदमी पूरे सिस्टम को हिला देता है तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म G5 पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट नंबर 7 पे आती है 2025 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी ग्राउंड जीरो। फिल्म की कहानी एक ऐसे बीएसएफ अफसर दुबे की है जो 2001 में संसद हमले के बाद पूरे देश में फैले डर और गुस्से के बीच एक बेहद खतरनाक मिशन पर निकलता है। पार्लियामेंट अटैक के पीछे छुपे मास्टरमाइंड गाजी बाबा को पकड़ना उसका मकसद है। इस मिशन में दुबे को न सिर्फ कश्मीर की खौफनाक वादियों का सामना करना पड़ता है बल्कि कई ऐसे ट्विस्ट भी आते हैं जो उसकी हिम्मत और लॉयल्टी को बार बार आजमाते हैं। इस फिल्म की खास बात यह है कि यह सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक ऐसे सच्चे इंसिडेंट से इंस्पायर इंटेंस रिवन ड्रामा है जहां हर सीन में टेंशन और थ्रिल भरा है। इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस यहाँ बिल्कुल अलग अवतार में है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। ये मूवी थिएटर में देखने मिल जाएगी या तो जुगाड़ लगा के इंटरनेट की शक्तियों का उपयोग करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पे आती है जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी रेड 2, जो रेड मूवी का सीक्वल्स है। 1989 में अमय पटनायक और उनकी टीम कुंवर कुलदीप के महल पर छापा मारती है, लेकिन हमला होने के बाद धन गायब हो जाता है। रेगिस्तान पार करने के बाद अमर को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता है और वह अपनी फैमिली के साथ भोज शहर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ दादा भाई नामक एक आदर्श नेता का राज चलता है। अमर को दादा भाई पर शक होता है और एक दिन वह अपनी टीम को चौंकाते हुए उसके घर पर छापा मारने का प्लान बनाता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। निलंबित के बावजूद अमय अपनी जांच जारी रखता है और दादा भाई के कई राज सामने आते हैं। फिल्म सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी हुई है और अजय देवगन का दमदार अभिनय और रितेश देशमुख का नेगेटिव किरदार इसे और भी रोमांचक बनाता है। हालांकि कुछ सीन लंबे खींचे गए हैं, लेकिन अगर आपको क्राइम थ्रिलर फिल्में पसंद है तो यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। यह मूवी भी आपको नजदीकी थिएटर में देखने मिल जाएगी। वाले ताऊजी याद है जिनके घर छापा पड़ा था 7 साल पहले? वही ईमानदार अफसर है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 5 पे आती है जबरदस्त हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी ओडिला 2, जो ओडिला रेलवे स्टेशन की सीक्वल्स है जो 2022 में रिलीज की गई थी। मूवी की स्टोरी एक गांव के अराउंड घूमती है जहां एक वरिष्ठ नाम का इंसान दिखाया जाता है और वो एक ऐसा इंसान है जो ऐसी महिलाओं का अपहरण करता है जिनकी नई नई शादी हुई होती है और उनका अपहरण करके उनका मर्डर कर देता है और इस बात से पूरा गाँव सदमे में आ जाता है। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी उसका मर्डर कर देती है ताकि पूरे गाँव की समस्या हल हो जाए। लेकिन कहानी यहीं से एक नया मोड़ ले लेती है और उसके मरने के बाद एक राक्षस जन्म लेता है, यानी कि उसकी आत्मा लोगों को परेशान करने लगती है। अब पहले से उस गांव में ज्यादा डर का खौफ बढ़ चुका है और तभी एंट्री होती है एक शिव भक्त यानी कि तमन्ना की, जो शिव की भक्त है। आप उसे एक अघोरा मान सकते हैं जो अघोरा का जीवन जीती है। अब तमन्ना को उस शक्ति से लड़ना पड़ेगा जिसकी शक्तियाँ अब दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ शक्तियों के साथ गाँव की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में क्या तमन्ना उसको रोक पाएगी और क्या उस दुष्ट शक्ति से मुकाबला कर पाएगी? यह सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट नंबर 4 पे आती है एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी गुड वेड उगली। मूवी की स्टोरी एक गैंगस्टर की है या कहे गैंगस्टर हुआ करता था जो सब कुछ त्याग के एक अच्छा जीवन जीना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, जिसकी एक छोटी सी फैमिली है। उसकी फैमिली ही उसकी दुनिया है, लेकिन उसकी दुनिया एक दिन बिखर जाती है जब उसकी बेटी को किडनैप किया जाता है और उसके बेटी का सपना और उसका सपना एक सपना बन के रह जाता है। अब बेटी को बचाने के लिए फिर से उसको पुराना अवतार लेना पड़ता है, यानी कि डॉन बनना पड़ता है जो हिंसा की दुनिया में एक बार फिर कदम रखता है। अब मूवी के अंदर
अंदर आपको देखना है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए थाला अजीत किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी बेटी को बचा के क्या वो फिर से अतीत से बाहर निकल पाएगा और शांति की जीवन जी पाएगा या फिर नहीं। ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट नंबर 3 पे आती है जबरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर मूवी केसरी 2। ये मूवी एक रियल इंसिडेंट जलियांवाला बाग पे बेस्ड है, जिसमें हजारों बेगुनाह को बेरहमी से गोली मार दी गई थी। देखो, कहीं ना कहीं हमें जलियांवाले हत्याकांड के बारे में बचपन में भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारी मूवी सीरीज बन चुकी है। क्योंकि जलियांवाले हत्याकांड की एक सोची समझी हुई चाल थी और किसी तरह जलियांवाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया कि जैसे हजारों सिख भाइयों को एक साथ इकट्ठा करके ब्रिगेडियर जनरल द्वारा उन पर नरसंहार किया गया, जिन पर गोलियों और तोपों से बौछार की गई, जिनके बाद एक भारतीय ने जनरल को कोर्ट में घसीटा था और जलियांवाले हत्याकांड की सच्चाई को बाहर लाया गया था। यही सब हमें इस मूवी में देखने मिलता है। ये मूवी आपको अंदर तक झंझोड़ देगी और कोर्ट रूम ड्रामा भाई साहब आपको हिला के रख देगा, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। ये मूवी आपको नजदीकी थिएटर में या तो इंटरनेट के सहारे देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और अमेजिंग मूवी की जानकारी आपको मिलती रहे। ये उल्टे धंधे, प्राउडीगिरी, खून खराबा, ये सब छोड़ दूंगा। इतने सब। नेक्स्ट नंबर 2 पे आती है हाल ही में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी रेट्रो। फिल्म की कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जो अपनी वाइफ से वादा करता है कि अब वो वायलेंस और क्राइम की दुनिया से दूर रहकर एक पीसफुल लाइफ जिएगा, लेकिन उसका डार्क पास्ट इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। वो जितनी बार नॉर्मल जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है, उतनी बार उसका पुराना वर्ल्ड उसे खींचकर वापस उसी गेम में ला खड़ा करता है। लॉयल्टी, ब्रिटेन और रिडेशन के बीच फंसी यह कहानी सूर्या के दमदार परफॉर्मेंस और रेट्रो एंटिंग वाइब के साथ और भी अमेजिंग बन जाती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म को एक अलग इंटेंस फील देता है। हाँ, कुछ सीन थोड़े खींचे हुए और स्टोरी कुछ जगह प्रिडिक्टेबल जरूर लगती है, लेकिन अगर आपको इमोशनल गैंगस्टर ड्रामा एक्शन देखना पसंद है तो इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये मूवी आपको नजदीकी थिएटर में हिंदी में देखने मिल जाएगी। लिस्ट की नंबर 1 पे आती है जबरदस्त और ब्रूटल क्राइम थ्रिलर मूवी HIT द थर्ड केस। कहानी है अर्जुन सरकार की, जो विशाखापट्टनम का एक तेज फियरलेस ऑफिसर है। उसे जम्मू एंड कश्मीर भेजा जाता है कुछ अजीबोगरीब और ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए। ऐसे कत्ल जो देखने वालों की रूह तक हिला दे। और जैसे जैसे अर्जुन केस की परतें खोलता है, उसे पता चलता है कि यह मर्डर मिस्ट्री किसी साइकोपैथ का काम नहीं, बल्कि एक खतरनाक कल्ट के इशारों पर हो रहा है। हर क्लू, हर विटनेस अर्जुन को ऐसे डार्क वर्ल्ड तक ले जाता है जहाँ डर, धोखा और दर्द का खेल चलता है। लेकिन इस बार केस सिर्फ उसकी ड्यूटी तक नहीं रहेगा, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी लिमिटेंस तक पहुंच जाएगा। इस फिल्म की सबसे खास बात है इसका रो वायलेंस, अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट और एक ऐसा टेंशन फिल क्लाइमेक्स जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। नानी का दमदार और इंटेंस परफॉर्मेंस इस कहानी को और भी चिलिंग बना देता है। तो फटाफट टिकट बुक करके नजदीकी थिएटर में देखने पहुंच जाओ, क्योंकि इसका थिएटर एक्सपीरियंस आपको एक अलग वाइब देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी लिस्ट। ऐसी और भी अमेजिंग मूवी लिस्ट की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।